तुमने बहुत से लोगों से, यहाँ तक कि बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस में भी यही सुना होगा कि यदि तुम एक्सट्रीम लेवल पर हद पार मेहनत करोगे तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। ये बात सच तो है कि इंसान मेहनत करने से सफल हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह 100% सही भी नहीं है, क्योंकि यदि इंसान सिर्फ मेहनत करके ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता तो वो सालों से मेहनत करने वाले एक्टर्स इंडस्ट्री में आज स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। दिन भर हाथ पार मेहनत करने वाला मजदूर गरीबी न झेल रहा होता और हर दिन वीडियोस अपलोड करने वाला यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स के लिए परेशान ना होता। तो क्या दोस्त इन सब के कारण हम मेहनत करना छोड़ दें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे यार। मेहनत तो हर एक इंसान को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करनी ही होगी, लेकिन एक प्लानिंग के साथ, और उस प्लानिंग को हम इस वीडियो में जानेंगे। जापान में एक मिडिल क्लास आदमी रहता है। उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक होता है। उसे जब भी ऑफिस से हॉलीडे मिला करता था उस दिन वो मछली पकड़ने जाया करता था। ऐसे करने से उसको स्ट्रेस में कमी भी महसूस होती थी और उसको बहुत अच्छा भी महसूस होता था। कुछ समय बाद उसको अपने ऑफिस से एक नोटिस मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि उसकी कंपनी ने उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में कर दिया है। अब जल्दी उसको अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता है। जब वो शिफ्ट हो रहा होता है तो वो रास्ते में एक तालाब को देखता है और सोचता है कि जब मुझे ऑफिस से छुट्टी मिला करेगी, मुझे फ्री टाइम मिला करेगा, तब मैं इस तालाब में मछलियाँ पकड़ने आया करूँगा। वो एक दिन संडे को मछली पकड़ने को उस तालाब के पास पहुंच जाता है और मछली पकड़ने बैठ जाता है। उसे वहां पूरे बैठे हुए 6 से 7 घंटे हो जाते हैं, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। वो दुखी मन से घर आने लगता है। वो अपने मन ही मन कहता है कि आज मेरा दिन ही खराब था, अगली बार ट्राई करूंगा। अब वो अपने डेली वर्क में बिजी हो जाता है और नेक्स्ट संडे एक बार फिर वो मछली पकड़ने आता है और इस बार भी 8 घंटे बैठने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। ऐसे ही चलते चलते 6 हफ्ते और निकल जाते हैं, लेकिन वो हार मानने को तैयार ही नहीं होता, बल्कि वो और ज़्यादा ट्राई करना शुरू कर देता है। एक दिन वो फिर से अपने हॉलीडे वाले दिन मछली पकड़ने जाता है। जब वो तालाब के किनारे मछली पकड़ रहा होता है उसी समय उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर उससे पूछता है कि बेटे तुम क्या कर रहे हो? तब वो आदमी उस बूढ़े इंसान को कहता है कि दादाजी मैं यहाँ पर मछली पकड़ने आया हूँ और मैं मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको सुनकर वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम शहर में बाहर से आए हो? क्या तुम शहर में नए हो? जिसको सुनकर वो आदमी कहता है हाँ मैं यहाँ शहर में नया आया हूँ, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तब वो बूढ़ा आदमी जवाब देते हुए कहता है बेटे तुम यहाँ पर कभी भी मछली नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि ये तालाब नहीं है, बल्कि ये तो एक बड़ा सा गड्ढा है जिसमें बरसात का पानी भर गया है और यहाँ पर मछलियाँ कभी पैदा नहीं हो सकती। ये बात तो शहर के हर एक इंसान को पता है, शायद तुम नए हो इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। इस बात को सुनकर वो आदमी अपने मन में सोचता है कि मुझे शुरू करने से पहले ही ये सब पता कर लेना चाहिए था, मैंने ज़बरदस्ती इतनी मेहनत करी। दोस्तों कई बार हमारे साथ भी यही होता है। हम अपनी सिचुएशन को, अपनी फील्ड के छोटी बड़ी बारीकियों को जाने बिना ही कड़ी मेहनत करना शुरू कर देते हैं और बाद में हम कहते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे हार का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यदि आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना चाहिए। उस फील्ड के एक एक्सपर्ट से आपको थोड़ा नॉलेज ले लेना चाहिए और उसके बाद शुरू करना चाहिए। इस मेथड को फॉलो करने के बाद आप अपनी मनचाही फील्ड में आसानी से सफलता को प्राप्त कर लेंगे। चाहे आप इस दुनिया की किसी भी फील्ड को ट्राई करें, चाहे वो एक्टिंग हो, वो यूट्यूब का काम हो, चाहे वो फाइनेंस से संबंधित हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। आई होप फ्रेंड जो मैं आपको समझाना चाहता था आपको समझ गए होंगे। मेरे दोस्त आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।